यहाँ पीरगम गांव में बजरंग बली के स्थान पर इस पीपल के पेड़ के नीचे उपस्थित सभी हमारे अभिभावक, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे भाई, साथियों, सबको नमस्कार। जन स्वराज की तरफ से जय बिहार। आज आप लोग सब गांव से यहाँ से आए, आपको सब भैया गया होगा कि चलिए कोई आ रहा है, बहुत 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के जाएंगे। उनसे सुनते हैं कि कैसे हम लोग के बिहार का जितना भी परेशानी है ठीक कैसे होगा, जितना गरीबी के दलदल में से फंसे हुए से निकलेंगे कैसे, कहीं रोटी रोजी का कुछ व्यवस्था हो सकता है क्या। ये सब बात करके रविंद्र भाई आपके लिए भी बात सुनिए। तो ये सब बात सोच के आप यहाँ पे आए हैं, आप आए हैं कि सुना जाए। हमारी माताएं बहनें बहुत आई हैं और आपके आने का तात्पर्य भी हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि घर परिवार में जब मुसीबत होता है, घर परिवार चलाने का जो काम होता है वो हमारी माताएं बहनें ही देखती हैं, वही सबसे आगे बढ़ती है। आज हमारे साथ इसी मंच पर उपस्थित हमारे अमन राज जी थे, साथ ही हमारे रमाधर भाई हैं जो अभी आपसे बात कर रहे थे, साश्वी गुप्ता जी हैं और शत्रुघ्न पासवान जी भैया ने अभी पूर्व मुखिया जी ने अभी आपको बताया, साथ सगुप्ता बहन है साथ में जो अभी आपको बताए, और हमारे टीचर भी हैं, मास्टर जी हैं, सच्चिदानंद पाठक जी भी हैं, और साथ में और भी समस्त यहाँ के हमारे अग्रज हैं, हमारे अभिभावक हैं जो आपके गांव के नेतृत्व करते हैं, समाज के नेतृत्व करते हैं। आप सबके परमिशन लेकर हम आगे बात करना चाहते हैं, तो बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा जो आप लोग के समक्ष है, आप सोचेंगे कि भाई आप आए हैं 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हैं। सबसे पहले ये समझना है ना, तो उसको बाद में दे देंगे भाई, वो कागज बाद में तो लोग ध्यान नहीं देंगे बात पर, है ना, उसको बाद में दे देंगे हम, सबको मिल जाएगा, उस पर फोन नंबर भी है। अब आप बात ध्यान से सुनिए, ये बताइए, सुनिए मेरा बात, सब सुन रहे हैं उधर पीछे, सब लोग सुनाई दे रहा है, सब लोग सुनाई दे रहा है सबको। अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है, हाथ उठा के दिखाइए कि सबको सुनाई दे रहा है। वहां पीछे में नहीं सुनाई दे रहा है, वहां पीछे आवाज नहीं जा रहा है क्या दीदी? आवाज जहां तक जा रहा है हाथ उठा के दिखा दीजिए तो पता चले। चलिए ठीक, देखिए अब ये मुद्दा आपका है, ये बात आपका है, हम यहाँ पे आए हैं आपसे बात करने, आपके लिए। आपको बताया गया होगा कि हम एक IPS अधिकारी थे, जिला का SP समझते हैं ना, SP कलेक्टर समझते हैं, हम वही थे, SP थे जिला के, 5 जिले में SP रहे, बक्सर के रहने वाले हैं, आनंद मिश्रा नाम है, यही बिहार के हैं, हम भी आपकी जैसा ही बिहारी है। लेकिन उस नौकरी को हमने पिछले साल 2024 के जनवरी में प्राप्त पत्र दे दिया, छोड़ दिया। जब मैं लखीमपुर नाम के एक जिले का मैं कप्तान था, वहां का सीनियर SP था, जब मैंने ये रिजाइन दिया। आप सोचेंगे कि हमको सिपाही का नौकरी नहीं मिल रहा और भैया SP का नौकरी छोड़ दिया। बहुत लोग सोचेगा ऐसा कि दिमाग ठीक है कि नहीं, ऐसा कौन करता भाई? मेरा दिमाग एकदम ठीक है, और ऐसा वो करता है जिसको अपनी माटी से प्रेम है, ऐसा वो करता है जो अपने से उठकर सोच सके। आज आपके बीच में यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिसका उम्र ज्यादा हो गया है, जो बुजुर्ग हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जिसको अगर अवसर मिलता तो आप भी IAS IPS बन सकते थे, अगर आपको मौका मिलता तो आप भी कुछ बड़ा पदाधिकारी बन सकते थे, लेकिन आपसे पिछले 30-35 साल में ऐसा मौका हमें नहीं दिया गया। आपके इस पिरवन गांव में, आपके इस गांव को ज्यादा से ज्यादा पिछड़ापन में धकेलने का जिम्मेदार कौन है? कौन लगता है, कौन जिम्मेदार होगा आपका? आपको लगेगा MLA ने किया है, आपको पिछड़ापन में फेल दिया है, जो लोग अधिकार मुखिया रहे वो लोग काम नहीं किए हैं, सरपंच लोग काम नहीं किए हैं, आप यही सब सोच रहे अधिकारी भ्रष्ट है। लेकिन ये बताइए कि जित आपके MLA को वोट कौन देता है? आप ही तो देते हैं। आपके बाकी जितने भी लोग ये आते हैं समाज सेवी, उनको कौन जगह पर पहुंचाता है? आप ही पहुंचाते हैं। तो आप क्या सोच के पहुंचाते हैं, क्या देखकर पहुंचाते हैं? इसी बात को आपको जगाने आए हैं, समझाने आए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वोट देते हैं उससे क्या होता है? आपको क्या लगता है वोट देने से क्या होता है? कोई MLA बनता है, कोई
कोई ना कोई देखेगा कि पदाधिकारी बनता है, या कोई आपका यहाँ पे मुखिया बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, कोई आपका संसद बनेगा, यही ना सरकार बनेगा। आपको लगता है यही काम है वोट का? यही गलती करते हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है कि हमारे समाज का आदमी है, इसको बढ़ाया जाए। आके आपके बीच में एक जन आएगा, बोलेगा अरे अपने समाज का आदमी, इसको बढ़ाना है, ये हम तो बहुत बदमाशी किया, उसको नहीं वोट देना है। वो भैया आए थे, रात को आएंगे तो लोग सब दरवाजा के आगे 5 आदमी रहे ना, तो कोई आएगा तो कुछ दे के जाएगा, उसी को वोट देना है। चलो वहां पे गाड़ी आया है, सबको साड़ी बता रहा है, सबको देखो वहां कपड़ा बता रहा है, देखो वहां पे आया है, सब लोग को खाना बट रहा है, उन्होंने लिट्टी चोखा लगवाया है, उन्होंने मुर्गा भात बनाया है। ये सब चलता है वोट देने के टाइम, इलेक्शन के टाइम में। किसी के ध्यान में नहीं जाता कि आपके वोट देने से सरकार नहीं बनता बिगड़ता, खाली आपका किस्मत भी बनता है, या आपका किस्मत भी बिगड़ता है। आपके बच्चे का भविष्य आप दांव पे लगाते हैं, और इस बात को आप लोग कोई नहीं समझते। अगर पूरा बिहार इस बात को समझता तो हम जैसे को नौकरी छोड़ के नहीं आना पड़ता। हम अपने बड़ा सा बंगला में, बड़ा गाड़ी में घूम रहे होते। क्या पड़ा था हमको एसपी का नौकरी? अभी मेरा बैच कैसे डीआईजी बन गया, हम भी और बड़ा अफसर बनते, डीआईजी बनते, 3 साल बाद आईजी बनते, उसके 5 साल एडीजी बनते, डीजीपी बनते, बड़ा से बड़ा रोड में आते आते तो अपने सब हमको जैसे सर नमस्ते नमस्ते करते आप लोग। लेकिन छोड़ के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मोटरसाइकिल इसलिए चला रहे हैं कि जैसे आप है वैसे ही मेरा गांव भी है, आप ही जैसा बिहार में मेरा गांव है, कोई दूर थोड़े है। आप ही जैसा मेरा गांव है, मेरे गांव के लोग भी गलती करते आ रहे हैं। ये लगातार हम लोग का पूरा समाज गलती कर रहा है। समाज मतलब क्या? समाज मैंने जाति नहीं, समाज मतलब बिहारी। हम पूरा के पूरे जितने बिहारी भाई बहन है, बार बार ये हम गलती कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग है, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन अगर आप लोगों ने और मजबूती दिखाई होती, अगर कहीं ना कहीं से आपको भी ये ताकत मिला होता तब, तो शायद आज जो युवा है बेरोजगार नहीं होता, इसको पलायन नहीं करना पड़ता, यहीं पे अपना दम एकदम घूटा गाड़ के यहाँ पे काम करना होता। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस 5 बात को समझिए। हम लोग जो 20,000 किलोमीटर जा रहे हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि मतलब कि ताकत भी बहुत है, बहुत पैसा तेल फूको उसमें जाओ 20,000 किलोमीटर ठंडा और गर्मी में घूमो, वो काम नहीं है। पीठ में दर्द होता है। 200 लड़के मेरे साथ घूम रहे घर बार छोड़ के। क्यों? वो भी आपके नहीं जैसे जो बच्चे आपके गांव के खड़े हैं, ऐसे ही बच्चे भी हैं, तो फिर भी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? वो इसलिए घूम रहा है कि भैया अगर इस संघर्ष से कहीं बिहार बदल गया तो हमारा किस्मत भी बदल जाएगा, हमारे परिवार का किस्मत बदल जाएगा, मेरा गांव का किस्मत भी बदल जाएगा। आपके भी यहाँ के लड़के हैं, औरंगाबाद के भी लड़के हमारी टीम में हैं। तो ये जो घूम रहा है, ये इसलिए घूम रहा है कि लड़ाई पूरे बिहार की है। ये जो किस्मत सबका भी फंसा हुआ है इसमें। आप देखिए ये घर है, ये क्या है? एक मिट्टी का घर बना के, आज के जमाने में कहां माटी का घर है भाई इंडिया में? है कहीं? हमारे बिहार में हमारे थे, देख रहे थे इस बात को कि आज भी आप त्रस्त हैं, आज भी आप भोग रहे हैं। ये लड़ाई आपका है। याद रखिए, जिस लड़ाई को लेकर हम लोग निकले हैं, ये हमारा निजी लड़ाई नहीं है। मेरा निजी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर जी का निजी लड़ाई नहीं है। प्रशांत किशोर जी का बहुत बढ़िया काम चल रहा था। उनको क्या पड़ा था 2 साल से पैदल पैदल चलने का, चंपारण से जा जाके गांव में बताने का। उनका बहुत बड़ा काम धंधा था। छोड़ के आके अभी देखिए यहाँ पे पटना में सत्याग्रह आश्रम बना के वहां पे, और सबके बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरा बिहार को ठगा गया है। हमको देखिए, आप अपने आईपीएस का नौकरी हम छोड़ के मोटरसाइकिल से भटक रहे हैं, अपना घर परिवार सब छोड़ के 20,000 किलोमीटर गाँव गए, देखिए आपके गाँव में आके खड़े हैं। ऐसे गाँव गाँव जाके ये बात बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई प्रशांत किशोर का भी नहीं है, ये लड़ाई आपका है। लेकिन ये भी समझते हैं कि जो बुजुर्ग है, अब बाबा को हम बोले कि चलो बाबा 20,000 हमने 100 किलोमीटर, कहां जाएंगे बाबा भाई? अब आपसे 2 सारे भाई लोग हैं, उनसे बोलेंगे, या आप चाची आपसे बोलेंगे, दीदी से बोलेंगे, बहन से बोलेंगे, आप नहीं जा पाएंगे। आपका दायित्व है, आपका जिम्मेदारी है घर में। बाबा जाएंगे तो देखिए घर कौन देखेगा, दीदी जाएंगी तो बच्चों को कौन देखेगा, चाचा जाएंगे तो खेत कौन देखेगा। तो आपका जिम्मेदारी है। तो आपका जब जिम्मेदारी है तो संघर्ष कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा? किस्मत तो आपका फंसा हुआ है, हमारा थोड़ा किस्मत फंसा हुआ था, किस्मत तो आपका फंसा हुआ है। तो इस बात को समझिए
कि हम लोग जो जन स्वराज पार्टी से जो किलोमीटर घूम रहे, हजार किलोमीटर, तो प्रशांत जी पैदल घूम रहे, हम मोटरसाइकिल लेके घूम रहे, तो हम लोग पागल नहीं हुए हैं। ये हम आपकी लड़ाई लड़ने निकले हैं, ये आपके हक के लिए निकले हैं, और इसलिए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमको बात समझ में आता है कि बिहार हमारा है, बिहार आपका है। हम बिहारी बच्चा लोग अगर नहीं लड़ेंगे बिहार के लिए, कोई महाराष्ट्र पंजाब से नहीं आएगा आपका बिहार सुधारने, हम लोग को करना पड़ेगा। घरनी का बच्चा घर को सुधारता है। इसी लड़ाई के लिए हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि एक ईमानदार और मजबूत सरकार हमारे बिहार का हक है। हमारे बिहार का हक है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। हमारे बिहार का हक है कि हमारे युवाओं का पलायन ना हो, उनको यहीं पे 12-15 हजार का रोजगार मिले। हमारी महिलाओं का हक है कि हाथ में आपके कुछ पूंजी आए, जिससे आप या आपके परिवार वाले कुछ रोजगार खड़ा कर सके, जिससे घर परिवार चल सके और गरीबी के इस चक्र से आप बाहर निकल सके। हमारे बुजुर्गों का यह हक है कि उनका बुढ़ापा गरिमा से गुजरे, सम्मान से गुजरे। 400 रुपया का भीख नहीं चाहिए हमारे बुजुर्गों को। कम से कम 3000 रुपया कोई दे पॉकेट में आए कि कम से कम छोटा मोटा दवाई वगैरह का तो व्यवस्था कर सके। हमारे किसानों का हक है, जैसे सिंचाई की कमी से उनका खेत सूख रहा है, उनका किसानी खराब हो रहा है, मेहनत इतना कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो इनका जीवन बेहतर हो, जो हमारे किसानों का हक है। इन हक के लिए लड़ने आए हैं। हमारे जो छात्र बंधु हैं, जो यहाँ से बीपीएससी वगैरह की परीक्षा दे रहे होंगे, अभी अगर आपने टीवी देखा है, मोबाइल देखा है, तो अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का 70वां परीक्षा हुआ, जो उसमें इतना धांधली कि परीक्षा पत्र लीक हो गया, परीक्षा पत्र निकल रहा, परीक्षा के हॉल में देते देते वहां पे धांधली शुरू हो गया। तो इसके विरुद्ध में जब लड़के ने आवाज उठाया, तो वहां की पुलिस ने दौड़ा के मारा है आपके बच्चों को। जिन बच्चों के लिए आप यहाँ जमीन बेचते हैं, जिन बच्चों के पढ़ाई के लिए आप 2 पेट ठीक से खाना नहीं खाते भेजते हैं, उन बच्चों का पटना में जाके दौड़ा के पिटाई किया जाता है, क्योंकि वो हक मानते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता होना चाहिए। अगर हम में काबिलियत है तो हम परीक्षा में पास होने चाहिए। वो जो नौकरी निकला है, अगर हम पढ़े हैं, हमने काबिलियत है, तो नौकरी हमको मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी मिलेगा कैसे? उस भ्रष्ट सरकार ने तो उस नौकरी को पैरवी और पैसे के तहत बेच दिया पहले ही। आपके बच्चे को कौन नौकरी देगा? क्या पैरवी है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? अगर होता तो आप यहां बैठे नहीं होते। आप परेशान हैं, आप इस भ्रष्ट व्यवस्था से निकलना चाहते, आपको विकल्प नहीं मिल रहा। कोई पूछता है कि भाई आप क्यों उसको वोट देते, तो आप बोलते हैं विकल्प कहां है? चाहे लालू जी का सरकार बनेगा, चाहे नीतीश जी का सरकार बनेगा, विकल्प कहां है? और इसी दोनों जन ने इस 35 साल में आज भी आपको देखिए इस मिट्टी के घर में रहने को विवश कर दिया। आज भी आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिल रहा ठीक से, आज भी आपके घर के युवाओं को कमाई का कोई ठीक नहीं, बुजुर्गों को दवाई का कुछ ठीक नहीं, और भ्रष्ट तंत्र में आपका सुनवाई तक नहीं होता। इसीलिए हम लोग निकले हैं यहाँ पे एक मजबूत विकल्प बनकर आपके सामने खड़े हो रहे हैं। हम जैसे लोग जो कि जीवन में हमको सफलता और नहीं खोजना, हम जीवन में सफल व्यक्ति थे, हम सब छोड़ के आए कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत भाई हैं, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे इस व्यवस्था से लड़ने का। उसको लड़ने के लिए काबिलियत जो चाहिए, उसको मजबूती देने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं कि जन स्वराज यानी जनता का सुंदर राज्य स्थापित करवा सके। इसी के लिए आपके समक्ष आए हैं, इसी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो अगर आप एक अच्छे विकल्प की तलाश में हैं, जन स्वराज एक विकल्प के तौर पर आपके सामने आके खड़ा हुआ है। अगर आपको सच में लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए और यही मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि महिला मजबूत होनी चाहिए, लगता है कि वृद्धों का सम्मान होना चाहिए, अगर लगता है आपको किसान मजबूत होना चाहिए, तो आपसे इन्हीं बजरंगबली के मंदिर के प्रांगण में ये पीपल के पेड़ के बीच ये गवाह बनेंगे कि आप सच में ये चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं इस गरीबी के दलदल से निकलना, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन भला हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि बुढ़ापा वैसे ही
दरिद्रता में ना गुजरे जैसे आपकी सब जवानी गुजर रही है। तो एक बार किसी पार्टी के सम्मान में नहीं, किसी नेता के सम्मान में नहीं, बिहार की मिट्टी के सम्मान में हम जय बिहार जय जय बिहार का नारा लगा सकते हैं ना। बिहार के लिए माटी के सम्मान में बोल रहे हैं नारा लगाने को, कोई पार्टी के सम्मान में नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जो संघर्ष यात्रा में 20,000 किलोमीटर हम लोग मोटरसाइकिल से जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप जाइए, अब गांव गांव में जाइए और ये बात बताइए, गांव गांव से लोगों को जोड़िए, गांव गांव में ये अलग जगाइए कि यह वक्त आ गया है बिहार को बदलने का, इस व्यवस्था को पलटने का, एक बेहतर जनता का सुंदर राज स्थापित करने का। अगर आप इसमें हमारे साथ हैं तो हम आपको ये नहीं करेंगे कि चलिए बैठिए मेरा बाइक पर, आप भी चलिए 20,000 किलोमीटर। आप यही रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, गांव का ख्याल रखिए। आपका ये संघर्ष, ये लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हैं, हमारे यहाँ बैठे यहाँ पे भाई खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है, हम लोग सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। बस आप दोनों हाथ उठा के इस पीपल के पेड़ को गवाह बना के, यहाँ मंदिर पार्लियामेंट के गवाह बना के, जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं उनको गवाह बना के, दोनों हाथ उठा के इन सारे बच्चों को आप मजबूती दीजिए। इन सारे बच्चों को ये आपकी बहुत सा आशीर्वाद दीजिए कि बेटा आप आगे जाओ, लड़ाई करो, बिहार को बदलो, एक बेहतर व्यवस्था करो। हम भ्रष्टाचार से मुक्त एक बेहतर बिहार चाहते हैं। अगर इस बात को आप जानते हैं और चाहते हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, याद रहे इस बात को, ऊपर वाला भी देख रहा है कि कौन कौन हाथ उठा के इस बात को चाहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। ऊपर वाला भी देखेगा, मैंने देखिए ऊपर वाला भी देखेगा कि बच्चे आपके भी है, बिहार आपका भी है। ऊपर वाला इस बात का गवाही ले रहा है कि किसने किसने हाथ उठाया, कौन कौन चाहा बिहार को बदलने के लिए। हम एक बात कहें जय बिहार, तो आपके ओर से जोर से आवाज आना चाहिए जय जय बिहार। गवाह बनेगा ये पीपल, ये बजरंग दली, ये ऊपर वाला, दोनों हाथ उठा के ऊपर वाला सबको देख रहा है। साथ मेरे दोनों हाथ उठा के मैं मंच पे ऊपर से सभी कहूंगा, एक बार खड़े हो जाते हैं, आप भी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। संकल्प ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक नया बिहार बनाने का, संकल्प ले रहे हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। दोनों हाथ उठा के ऊपर वाले की गवाही में जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। ये संकल्प ही शक्ति देता है हम लोगों को। आपके इस संकल्प को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस संकल्प को लेके जनसुराज आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के बारे में जाके हम अगले गांव में भी बताएंगे कि यहाँ परवान की जनता ने संकल्प किया है कि बिहार का भविष्य बदल देंगे, बच्चों की तकदीर बदल देंगे, और इस भ्रष्टाचार वाले सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे। एक नई व्यवस्था करेंगे, अपनी व्यवस्था खड़ी करेंगे, जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे, जनसुराज स्थापित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन रखिएगा हम सारे आपके बच्चे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं। आप हमारे वोटर नहीं है, आप हमारे माँ बाप हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, किसी को ठगने नहीं आए हैं। तो ये आपसे ये ताकत लेके जा रहे हैं और ये वचन देके जा रहे हैं कि पूरी सच्चाई से, पूरी गंभीरता से, पूरी ईमानदारी से जन स्वराज अपने बिहार के लिए और आप लोगों के लिए अंतिम दिन तक काम करता रहेगा और बेहतर सरकार का स्थापना करके आपको देगा, ताकि हमारे बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चों का बिहार का तकदीर बदल सके। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, पूर्वांचल की पूरी जनता का धन्यवाद, आप पूरे गांव को धन्यवाद। स्वस्थ रहे आप लोग, पूरे गांव का आशीर्वाद भगवान को बोले। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।